Hey guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'm back with one brand makeup tutorial. And today's brand of the day is Fenty Beauty. Drum rolls please. Fenty Beauty is finally in India. Fenty Beauty was already in India through Nykaa app, but I don't know why it got discontinued. But I purchased a couple of products before it got discontinued because I got very good discounts. And today I'll be doing my full face of makeup by using Fenty Beauty products only. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, so I've already clipped on my hairs, I've prepped and primed my face, I have used Emroylis moisturizer and L'Oreal Revitalift अंडर आई क्रीम. ये तो मेरे स्टेपल हो गया, मैं हमेशा यही यूज़ कर रही हूँ. एंड फेंटी ब्यूटी का प्राइमर हाँ आता है बट मेरे पास नहीं है. एंड फेंटी ब्यूटी के ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं बट आई डोंट हैव एनी ऑफ फेंटी स्किन प्रोडक्ट्स एज ऑफ नाउ. फेंटी ब्यूटी पहले नायका में भी था एंड आई हैव परचेज अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स क्योंकि जब फेंटी नायका से जा रहा था ना तब उसमें बहुत अच्छे ऑफर्स चले थे एंड मुझे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑफर्स में मिल गए थे. तो उसमें फेंटी स्किन तो नहीं था नायका में, सो आई डोंट ओन एनी प्रोडक्ट फ्रॉम फेंटी स्किन. मेरे पास प्राइमर भी नहीं है, हो गई ब्लैबरिंग बहुत ज़्यादा. ओके, फॉर अंडर आई कंसीलिंग आई हैव this Fenty Beauty concealer. This one is in the shade 250W, but I need to use a darker shade underneath this one because otherwise it would turn grey. तो उसके लिए I'll be using Corrector Cosmetic का concealer. ये उनका Minkin concealer है. This one is in the mini size and the shade is CMK 403. I'll be applying this only under my eyes. Okay, you can see I've applied it. Okay, I'll be blending this concealer with this Prosh Beauty blender. इससे मेरी बहुत अच्छे से डार्कनेस कंसील हो जाएगी. नाउ ऑन टॉप ऑफ इट आई बी यूजिंग दिस फेंटी ब्यूटी कंसीलर. दिस वन इज इन द शेड 250W. इट्स देयर वी आर इवन कंसीलर एंड इसमें ना थोड़ी पीच अंडरटोन है. अभी आप देखोगे कितना ज़्यादा पीचिश कलर है. बट अगर मैं इसे एज इट इज़ यूज़ करती ना डार्कर शेड ऑफ कंसीलर नहीं लगाती तो मेरे अंडर आइज ग्रे लगते. इसलिए मैंने फॉर अ सेफ साइड एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर लगाया. अगर आपको भी लगता है आपकी कोई इतनी सी भी पिगमेंटेशन है कहीं भी है एंड अगर आप उसमें कोई डार्क शेड ऑफ कंसीलर नहीं लगाओगे तो इट वुड टर्न ग्रे. मेकअप जो ग्रे टर्न हो जाता है या बहुत एशी लगता है, सिल्वर सा लगता है, आपने देखा होगा किसी किसी के फेस पे, कभी कभी आपका भी हो जाता होगा. वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने उसके नीचे कोई कलर कैरेक्टर नहीं लगाया होता या फिर कोई डार्कर शेड ऑफ कंसीलर नहीं लगाया होता. अगर आपको और भी इन डेप्थ मेकअप जानना है तो यू कैन ज्वाइन माई प्रोफेशनल मेकअप कोर्स and you can leave a comment down below or you can contact me through my Instagram to know more details about my makeup course. एंड हम बहुत कम कम प्रेशर के साथ इसे भी ब्लेंड कर देंगे विद दिस प्रॉश ब्यूटी ब्लेंडर ओनली. ओके, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. इस कंसीलर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम. बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है एंड इट डजंट क्रीज मच. येस इट क्रीजेस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रीज प्रूफ है, आप लगा दो पाउडर सेट नहीं करो वो क्रीज नहीं होगा. आई थिंक एवरी कंसीलर क्रीजेस. मैंने अभी तक ऐसा कोई कंसीलर नहीं देखा है विच डजंट क्रीज अंडर माई आईज. तो ये ऑल्सो क्रीजेस बट दिस वन इज अ ब्यूटीफुल कंसीलर. आप इसे लगा के ना अगर 5 मिनट भी नहीं ब्लेंड करोगे देन ऑल्सो इट वोंट सेट. वो इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा कि बस अपनी जगह से मूव ना हो. इट कैन गेट ईजिली ब्लेंडेड इवन आफ्टर 5 मिनट्स. तो ये बहुत अच्छा है. हाइड्रेटिंग कंसीलर है, बिल्कुल आपके अंडर आइज को ड्राई नहीं करता है. प्लस इसकी जो कवरेज है वो भी बहुत अच्छी है. लॉन्ग वेयरिंग आप इसे पूरे अपने डे फंक्शन हो, नाइट फंक्शन हो, ह्यूमिड वेदर हो, कोल्ड वेदर हो, हर वेदर में आप इसे यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड कंसीलर एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई टू. For foundation today, I'll be using this Fenty Beauty Soft Matte Foundation. This one is in the shade 210 and इसको मैंने एक मिनी साइज में लिया है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फाउंडेशंस एंड आई डोंट टेंड टू फिनिश देम. इसको ना थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड में ले लो. दिस वन इज वेरी रनी एज द नेम सेज. इट्स अ सॉफ्ट मैट फाउंडेशन सो इट सेटल्स इनटू अ मैट फिनिश ऑन योर स्किन. बट दिस वन इज अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन. इट हैज़ अमेजिंग कवरेज. दिस वन इज फुल इन कवरेज. बहुत अच्छी कवरेज है इसकी एंड मैट है बट ये ड्राइंग नहीं है. लाइक आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होती है. बहुत अच्छी कवरेज देता है एंड लाइक कोई भी वेदर हो ना बहुत अच्छे से टिकता है. फेंटी के प्रोडक्ट्स तो दे हैव नेल्ड देयर फॉर्मुलेशन. मुझे उनके सारे ही ऑलमोस्ट जितने प्रोडक्ट्स विच आई ओन, मुझे सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है इनके. दे हैव सम ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स. शेड रेंज बहुत ज़्यादा इनकी इंक्लूसिव है. दे कम इन 40 डिफरेंट शेड्स. लाइक कोई भी ब्रांड अभी तक इतने सारे शेड्स लेके नहीं आया है. फेंटी आई थिंक वॉज द पाइनियर इन कमिंग आउट विद सो मैनी शेड्स एंड मैंने जो इनकी शेड चार्ट में भी देखा इनके लिए डार्कर स्किन टोन लोगों के लिए भी ना, डार्कर स्किन टोन पीपल के लिए भी बहुत सारे शेड ऑप्शंस हैं विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. ये फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया आप देख सकते हो. इतने मक्खन की तरीके से ये फाउंडेशन ब्लेंड हुआ है ना.
एंड इसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इफ़ यू वांट कि आपको थोड़ी और कवरेज चाहिए, अभी इसकी एक मीडियम टू फुल कवरेज आई है, बिल्कुल फुल नहीं है, बट अगर मैंने एक लेयर और लगा ली ना, देन इट वुड टर्न इनटू फुल कवरेज। एंड ये केकी भी नहीं होता है एंड बहुत एक्सट्रीम वेदर को भी सर्वाइव कर जाता है। मैंने इससे मई जून की गर्मियाँ, इनफैक्ट अभी भी जो ह्यूमिड वेदर है ना, उसमें भी इस वाले फाउंडेशन को लगा के मेकअप कर रखा है एंड वो बिल्कुल भी क्रैकअप नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मुझे इनकी लिपस्टिक्स हो गई या फेस प्रोडक्ट्स हो गए, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दे हैव रियली किल्ड विद देयर मेकअप प्रोडक्ट्स। फेंटी ब्यूटी इज़ ओन्ड बाय रिहाना एंड सबको ही पता होगा रिहाना कौन है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अंबानी की शादी में आपने बहुत ज़्यादा उनकी हाइप सुनी होगी, जो पॉप स्टार को अंबानियों ने अनंत अंबानी की शादी में बुलाया था। आई थिंक 300 करोड़ रुपए कुछ देके, जिन्होंने ग्रीन कलर की नियॉन ड्रेस पहनी थी। शी इज़ रिहाना। बिल्कुल देसी टर्म्स में मैंने आपको रिहाना का एक्सप्लेनेशन दिया। अगर रिहाना ने वीडियो देख ली ना तो वो मुझे बॉयकॉट फॉर लाइफ कर देंगी कि मैंने इतने सारे काम करे एंड यू आर रेफरिंग मी थ्रू अंबानीज़ वेडिंग। बट ठीक है, पता नहीं कभी देखेंगे मेरी वीडियो। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझाती हूँ। गाइस, मैं कंसीलर का रिव्यू दे दूँ। कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हो अपने लिए एंड आपका इस लेवल का बजट है, देन इसको ट्राई करो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग अच्छा कंसीलर है। कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसका फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आपको फुल साइज़ नहीं लेना, आप भी मिनी साइज़ ले सकते हो मेरी तरह, बिकॉज ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज है एंड ये मिनी साइज़ भी ना आपको बहुत टाइम तक लास्ट करेगा एंड ये मैट फिनिश में सेटल हो गया, आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनके फाउंडेशन एंड कंसीलर। नाउ विल डू आवर कंटूर। फॉर कंटूर आई विल बी यूजिंग देयर मैट स्टिक एंड दिस वन इज़ इन द शेड एस्प्रेसो। मैंने इसे बहुत टाइम भी यूज़ कर लिया, लाइक बहुत बार इसे यूज़ कर लिया है। मैंने जब लिया था तो मैंने सोचा था मैं फेंटी की फुल फ्रेश वीडियो बनाऊंगी, बट पता नहीं क्यों नायका से ना डिसकंटिन्यू हो गया। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चले थे बिल्कुल एंड में फेंटी ब्यूटी में, एंड मैंने परचेज भी कर लिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। आई थॉट कि पिंक फ्राइडे सेल वगैरह चल रही है तो प्रॉब्ली उन्होंने अपने इसलिए ही डिस्काउंट्स दे रखे हैं, बट मैंने गॉट टू नो कि वो बस जा ही रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई यार, जब आप अपने पैसे बचा लेते हो ना, उसकी जो खुशी होती है, दैट इज अनपैरेलल्ड इन दिस इंटायर यूनिवर्स। पैसे कमाने एंड पैसे बचाने की खुशी ना, दोनों ही खुशियाँ कमाल है। अच्छा, आज हम भी अपने लिप्स कॉन्टूर करेंगे। अगर आप भी चाहते हो आपके लिप्स पाउटी लगें, बहुत वॉल्यूमिनस लगें, देन कॉन्टूर करो अपने लिप्स को, आपको डिफरेंस दिखेगा। ओवर भी लग जाए तो नो वरीज, आप इसे क्लीन कर सकते हो। अभी आप जब ब्लेंड करोगे, हाइलाइटिंग कंसीलर लगाओगे, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से वेल ब्लेंडेड लगेगा। आई हैव ऑलरेडी यूज दिस कॉन्टूर स्टिक अ कपल ऑफ टाइम्स एंड ये बहुत अच्छी है। कवरेज वाइज बहुत अच्छी है, ब्लेंड बहुत ईजिली हो जाती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। एंड जो भी इसका काम है ना, कंट्रोल करना आपके फेस को, एक चिजल्ड इफेक्ट देना, बहुत अच्छी है। कलर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपके फेस को चिजल करता है। द शेड इज एस्प्रेसो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एंड इट्स वेरी क्रीमी, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड ये सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है। एक बार इसे ब्लेंड कर दोगे ना तो ये सेट हो जाएगा। दो आई सेट माई फेस विद पाउडर प्रोडक्ट्स एज वेल, बट अगर आप नहीं भी करोगे तब भी इट वर्क्स। ठीक है, आई विल बी यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड द कंटूर लाइन्स। देख सकते हो ये कितना पिगमेंटेड है। दिस वन इज हेल पिगमेंटेड एंड हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको क्रीम कॉन्टोर में यही प्रोडक्ट मिलेगा। आई थिंक 80% ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट ओन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस वन इज एक्चुअली वेरी गुड। इट्स पिगमेंटेड, इट्स हाईली ब्लेंडेबल, इट डजंट ड्राई आउट योर फेस एंड द शेड इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू कास्ट शैडोज ऑन योर फेस। लाइक कभी कभी कॉन्टूर होता है बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है या बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश हो जाता है, बट इसकी अंडरटोन बिल्कुल परफेक्ट है। बट दिस इज़ नॉट एज हाइड्रेटिंग एज कंसीलर एंड फाउंडेशन इज। कंसीलर तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, फाउंडेशन मैट है, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता आपके फेस को। बट इसको अगर आप लगे छोड़ दोगे ना अपने फेस में, अगर आप ब्लेंडिंग में टाइम लोगे, देन ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इट वुड गिव यू अ हार्ड टाइम इन ब्लेंडिंग। तो इसके साथ आपको थोड़ा क्विकली काम करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, ये क्या मिट्टी मिट्टी सी होगी लिप्स के पास, तो दूसरी टिप से अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की आप ये ब्लेंड कर सकते हो। प्लस अभी हम कंसीलर एंड ऑल भी लगाएंगे, तो सब कुछ प्रिटी प्रिटी हो जाएगा। एंड जब भी आप कॉन्टो यूज़ करो, वैसे आई एडवाइस यू टू वर्क विद ट्यूब ब्यूटी ब्लेंडर्स, बट अगर आप दो नहीं हैं या ब्यूटी ब्लेंडर अभी गंदा है या XYZ कोई भी रीज़न हो, तो एक टिश्यू लेके चलो एंड इससे ना पोंछते रहो, ताकि आपका कॉन्टोर प्रोडक्ट इसमें जितना भी ओवर सैचुरेटेड है वो निकल जाए। एंड जब आप कोई और ब्लेंडिंग करो ना, तो वो साथ में मर्ज ना हो। ठीक है, आई हैव डन दैट। For blusher, I have this Fenty Beauty Cream Blusher and this one is in the shade Fenty Glow. This is how it looks. And ये वाला भी मैंने couple of times use कर रखा है. This I got from an Instagram store. And to be honest, I don't like this product at all. एक तो it doesn't show up. पैन में इतना ज़्यादा डार्क लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टोर शेड है, बट दिस वन इज़ अ ब्लशर शेड। जब इसे लगाओगे ये बिल्कुल शो नहीं होता है एंड इसमें ग्लिटर स्पेक्स भी हैं, विच मेक्स योर फेस लुक्स एक्स्ट्रा ग्लिटरी, विच आई डोंट लाइक। एंड इसका जो भी ब्रश फीचर है ना, वो बिल्कुल भी नहीं देता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई हैव शोन दिस प्रोडक्ट, बट यू कैन अवॉइड बाइंग इट। आई विल बी यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू blend this out.
अब देख सकते हो उसमें कितने ग्लिटर पार्टिकल्स हैं एंड कितना शेयर डाउन हो गया। अभी जब मैं पाउडर सेट एंड ऑयल करूँगी तब तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। और अगर मैं इसे पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा देती हूँ ना, देन इट सेपरेट्स द बेस। तो दिस प्रोडक्ट इज़ अ पास फ्रॉम माय साइड। टू हाइलाइट माय फेस आई हैव टू यूज़ अ हाइलाइटिंग कंसीलर। मेरे पास फेंटी का एक ही कंसीलर है विच आई हैव ऑलरेडी शोन। तो हाइलाइटिंग के लिए आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कंसीलर। दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिलानी एंड द शेड इज़ 120। मिलानी के कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रीमी, हाइड्रेटिंग, गुड इन कवरेज। ये वाली वीडियो दो फेंटी ब्यूटी के बारे में है, बट जब मैं ये वाले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ तो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू इट्स प्लस पॉइंट इज फिल। ओके, थोड़ा थोड़ी लगाया मैंने, ओवर द टॉप बिल्कुल भी नहीं किया है। आई बी यूजिंग दिस सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस आउट। ओके, माई बेस इज लुकिंग फ्लॉलेस राइट नाउ। लेट मी पाउडर सेट इट। मेरे पास फेंटी ब्यूटी का कोई भी पाउडर नहीं है, सो आई यूज अनदर पाउडर। सो लेट मी पाउडर सेट माई फेस एंड बी राइट बैक। ओके गाइस, आई हैव पाउडर सेट माई फेस एंड यू कैन सी हाउ माई फेस इज लुकिंग। सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट लाइक दिस ब्लशर। कोई कलर तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं दिख रही है, बट इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारा ग्लिटर ग्लिटर दिख रहा है इन नॉट गुड वे। एंड ग्लिटर के पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा मोटे हैं। आई होप यू कैन सी दैट। आपको शायद कैमरे में देखने में अच्छे लग रहे होंगे, बट अगर मैं अपने आप को देखूँ तो आई एम नॉट लाइकिंग इट। बहुत मोटे मोटे चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स हैं विच आई डोंट लाइक। इनसे मेकअप का लुक ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पाउडर कॉन्टोर। फॉर दैट आई बी यूजिंग अनदर प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे पास पाउडर कॉन्टोर भी नहीं है फेंटी ब्यूटी का। एक्सक्यूज मी फॉर दैट प्लीज। फेंटी इज़ एन एक्सपेंसिव ब्रांड एंड जब हम इतने महंगे ब्रांड का आज मेकअप लुक शूट कर रहे हैं तो मैंने आज अपनी पाउडर कॉन्टोर किट भी चेंज कर दी है। फॉर दैट आई एम यूजिंग एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स की पाउडर कॉन्टोर किट। गाइस, दिस वाज ऑल्सो वेरी गुड, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सी लूँ नेक्स्ट और दिस वन, तो आई एडवाइस नेक्स्ट वन, क्योंकि उसमें कलर्स भी ज़्यादा आते हैं एंड दोनों बहुत अच्छे हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा ब्लेंडेबल है, इसके पाउडर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बटर लाइक ब्लेंड होते हैं, बट वो अच्छी है, इससे सस्ती है, कलर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे इन टर्म्स ऑफ मनी, आई एडवाइस दैट, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दिस वन क्लियरली विंस। इस वाली वीडियो में मैं आपको हर ब्रांड जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में भी बता रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है। एंड इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस वन। अगर ये वाला वीडियो देखोगे, ये वाला रिव्यू मेरा सुनोगे, देन आपको भी एक परसेप्शन मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। For nose contouring, I always use a small blending brush, and this one is an eyeshadow brush only, but it's a small blending brush. अभी जो मैं ब्लश लगा रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम करेक्टा कॉस्मेटिक्स, क्योंकि मेरे पास पाउडर ब्लशर भी नहीं है फ्रॉम फेंटी ब्यूटी। फेंटी के पाउडर ब्लशर आते हैं, आई एम नॉट टू श्योर, आई थिंक आते हैं। गाइस एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम नॉट टू श्योर। अभी तक मेरे फेस में बिल्कुल भी कोई कलर नहीं था क्योंकि मेरा ब्लश पीक थ्रू ही नहीं कर रहा था, बट जैसे ही मैंने पाउडर ब्रश लगाना शुरू किया ना तो आई गॉट ओवर बोर्ड विद माई ब्लशर। बट इट्स लुकिंग गुड एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा कर लिया, बहुत ओवर लग रहा है, जब मैं अपनी आई मेकअप फिनिश करूँगी, अपने फेस की अंडर आई सेटिंग करूँगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा एंड बहुत इवन भी लगने लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस ब्लश। Okay, so now our base makeup is done. Let's start with the eye makeup. For eye makeup, I'm doing my eye makeup with a twist. I don't have any eyeshadow from Fenty Beauty, but तब भी मैं अपने eye makeup ना Fenty Beauty के products के साथ ही करूँगी. Today I'll be using a liquid lipstick as an eyeshadow. Yes, you can use liquid lipstick as an eyeshadow as well, but it's just that कि आपको उसकी tricks आनी चाहिए use करने की and आपको कुछ overboard नहीं कर देना है. तो आप देखो मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ. This one is Fenty Beauty liquid lipstick and this one is in the shade Fashion Fine. I'll be using a small blending brush. This one is from Jaclyn Hill. एंड इसको ना मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही ऊपर की तरफ ले जाके स्मैच आउट कर रही हूँ ताकि सब कुछ बहुत इवन एंड डिफ्यूज आउट लगे। हमने बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी लिपस्टिक की लगाई है एंड कितना अच्छा पिगमेंटेशन मिल गया है। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एन लिक्विड आई शेडो लगेगा भी, बिकॉज ये वाली जो लिक्विड लिपस्टिक है ना ये बहुत ज़्यादा मूजी क्रीमी एंड बहुत अच्छी है, तो इसलिए इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है एंड इतना अच्छा पिगमेंटेशन एंड एक सॉफ्ट सा डिफ्यूज आउट लुक आ गया है। गाइस, अगर आपके पास आई शेडोज़ नहीं है ना तो आप अपनी लिपस्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने काफ़ी बार पहले भी करा है एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट दैट कि आप लिक्विड लिपस्टिक ही यूज़ करो। आप बुलेट वाली उठा के यूज़ मत करना क्योंकि वो इतनी क्रीमी होती हैं, वो क्रीज़ करेंगी, वो हर जगह फैलेंगी एंड इट वुड लुक वेरी अगली।
एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप बहुत कम क्वांटिटी में ही लगाना। लिक्विड लिपस्टिक बहुत पिगमेंटेड होती हैं, अगर आप उसे एज़ अ ब्लशर भी यूज़ करो देन ऑल्सो यूज़ वेरी लेस क्वांटिटी, एंड अगर आप अपनी आईज़ वगैरह में भी एज़ एन आई शैडो यूज़ करो देन ऑल्सो यूज़ वेरी लेस क्वांटिटी। मैं सेम जो ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग करी है उसे अपनी लोअर लैश लाइन में भी लगा रही हूँ। एक ह्यू ऑफ कलर ऐड हो गया है। लेट्स डू द सेम ऑन द अदर आई एज़ वेल। अब इस आई लुक में थोड़ा सा शिमर ऐड करेंगे। फॉर दैट आई बी यूजिंग अ हाइलाइटर एज एन आई शैडो टॉपर। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस छोटू सा हाइलाइटर। दिस वन इज डायमंड बॉम्ब हाइलाइटर इन द शेड फेंटी ग्लो। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इसको मैं थोड़ा सा स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये बहुत यूनिक पिगमेंटेशन है। इसकी अंडरटोन एक पीचिश है जैसे आप देख रहे हो, एंड इट हैज़ टाइनी टाइनी ग्लिटर पार्टिकल्स। इतने ज़्यादा टाइनी है कि ये बहुत नेचुरल एंड बहुत एक ब्यूटीफुल सा लुक देते हैं। तो सेम ही मैं अपनी आई लिड पे लगाऊंगी ऑल ओवर, एंड इससे ना क्या होगा कि मेरा ये लिक्विड आई शैडो भी सेटल हो जाएगा। ये कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि आई हैव टॉप्ड इट अप विद अ पाउडर प्रोडक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी पाउडर ही है, दिस इज़ नॉट अ क्रीम प्रोडक्ट। तो एक तो मैंने इससे टॉप कर दिया है, तो ये कहीं मूव भी नहीं होगा, प्लस इतना प्यारा वेट लुक भी मिल गया है मुझे, विच आई एब्सोल्युटली लव। ये बहुत बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट का सीक्रेट भी है, जब उन्हें एक वेट लुक देना होता है ना अपने आई मेकअप लुक में, या बहुत सटल सा शिमर देना होता है, देन दे यूज़ फेंटी हाइलाइटर ओनली इन द शेड डायमंड बॉम्ब। डायमंड बॉम्ब भी अभी मैं आपको लगा के दिखाऊँगी। इट लुक्स एब्सोल्युटली लवली, इज़न्ट इट? बिल्कुल आई लुक ही चेंज हो गया। कोई कह सकता है कि ये मैंने बिना आई शैडो के आई लुक करा है। एंड इससे ना मैं अपनी ब्राउ बोन भी हाइलाइट करूँगी। एंड ये वाले हाइलाइटर्स हैं ना जो फेंटी के, इट्स बेस्ट अप्लाइड विद योर फिंगर्स। फिंगर से बहुत अच्छे से लगते हैं, इवन इफ यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर चीक बोन्स और ऑन योर फोरहेड। अगर आप इसे अपनी फिंगर से लगाते हो ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई होते हैं। गाइस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इज़न्ट इट? तो आज हम लाइनर भी मस्कारा से लगाएँगे। मेरे पास ये फेंटी ब्यूटी का मस्कारा है, आपने बहुत बार देखा है मुझे इसे लगाते हुए। ये मस्कारा तो हम इससे लगा ही सकते हैं, बट टुडे आई विल बी अप्लाइंग एन आई लाइनर एज़ वेल विद दिस मस्कारा। तो उसके लिए वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्मजर ब्रश। इतना सा मैंने लिया है, एंड थोड़ा-सा ना मैं अपने हाथ में लेके इसकी वॉन्ड से मैंने हाथ में लिया है, एंड देन मैं थोड़ा-सा स्मज करूँगी मल्टीपल टाइम्स ताकि बिल्कुल ज़्यादा ना लग जाए। एंड इसको ना हल्का सा स्मज करके एक स्मज्ड आईलाइनर लुक देंगे। गाइस आप एक प्रोडक्ट से ना मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। कभी-कभी आप ट्रैवल करते हो, आप कोई प्रोडक्ट ले जाना भूल जाते हो, देन दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैं इसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है ना मल्टी यूज़ करना भी सिखा रही हूँ। ऐसे कभी-कभी सबके साथ ही होता है, लाइक जनरली कहीं जाते हैं और अपनी मेकअप किट में आप कितने भी अच्छे से पैक कर लो, बट 1-2 प्रोडक्ट्स हैं ना जो हमेशा मिस हो ही जाते हैं। कमेंट करके बताओ कि आप लोग जनरली कौन से प्रोडक्ट्स मिस करते हो जब आप अपनी पैकिंग कर लेते हो। हाउ प्रिटी इट लुक्स, इज़न्ट इट? अब हम अपनी इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट करेंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग फेंटी ब्यूटी हाइलाइटर ओनली। दिस वन इज इन द शेड हाउ मैनी कैरेट्स। मैंने मिनी साइज़ में ही लिया है क्योंकि मिनी साइज़ भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, एंड मुझे काफ़ी टाइम से ये लास्ट कर रहा है, एंड इट्स गोइंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग। तो इसको लेके मैं अपने इनर कॉर्नर्स हाइलाइट करूँगी। जो हमने पहले लगाया था फेंटी ग्लो वाला हाइलाइटर, उसकी जो अंडरटोन है वो पीच है, इसकी सिल्वर है। ये बहुत अच्छा सा ना एक रेन वाला इफेक्ट देती है, रेन वाला एज इन कि ग्लिटरी ग्लिटरी सा, एंड इसकी अंडरटोन कूल है तो बहुत प्यारा सा लगता है। ऐसा लगता है कि जस्ट पानी की फ्रेश फ्रेश बूंदें आपके फेस पे आके पड़ी हैं। लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है ना। सेम इसे हम अपनी ब्राउ बोन के नीचे भी लगा देंगे, एंड 2 हाइलाइटर टॉप हो गए ना तो वो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है क्योंकि दोनों के स्पेक्स कंबाइन हुए होंगे पीच विद सिल्वर, तो और भी ज़्यादा शाइनी एंड ग्लिटरी लग रहा है। I'll be applying this highlighter on my cheekbones as well, and look at the shine of this highlighter। अगर आपको फेंटी का एक प्रोडक्ट लेना है ना, आप सोच रहे हो कि यार एक प्रोडक्ट तो मुझे लेना ही लेना है फेंटी का, मेरे को कौन सा मैं लूँ, तो ये वाला हाइलाइटर ले लो, उसका मिनी साइज ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, एंड मैंने इसकी एक ड्यूब वीडियो भी बना रखी है। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। हूबहू ट्यूब है, 19-20 वाला नहीं, पूरा 20 पे 20 वाला ट्यूब है, तो उसको आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, एंड प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये छोटा हाइलाइटर 2500 से 3000 के अराउंड कॉस्ट करता है, एंड बड़ा वाला शायद 4200 का है, बट जो मैंने ड्यूब वीडियो बनाई है ना वो शायद 500 रुपये का ही हाइलाइटर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो वाला ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको ये वाला हाइलाइटर ही लेना है तो। एंड मेरा फेस बिल्कुल जैसे कोरियंस की स्किन ग्लोई ग्लोई होती है ना, ग्लास स्किन लगती है, ऐसी ही लग रही है क्योंकि ये वाला हाइलाइटर आपको एक वेट लुक देता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस हाइलाइटर। एक टाइम पे तो मुझे हाइलाइटर इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं हर जगह यही लगा लेती थी, बट अब मैंने थोड़ा-सा अपना हाथ रोका है। इट्स नॉट दैट ये बुरा है, बट जब आप डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर यूज़ करने लगते हो ना, तो आप कभी-कभी भूल भी जाते हो, बिकॉज़ ये वाला आप जब भी लगाओगे ना, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, एंड येस इट लुक्स ओवर द टॉप। तो इसे जनरली आप अपनी नाइट पार्टीज़ या नाइट फंक्शंस में ही लगाना। अगर दिन में लगाओगे तो इट वुड लुक लिटिल एक्स्ट्रा। तो अगर आप दिन में लगाओगे ना, तो बहुत हल्के हाथों से लगाना, बहुत कम-कम लगाना। अभी तो आई हैव गॉन ऑल आउट, मैंने बहुत ज़्यादा भर-भर के लगाया है, बिकॉज़ इतने टाइम बाद मैंने इसे अपने हाथ में लेके लगाया है ना, तो बिल्कुल मुझसे रेज़िस्ट ही नहीं हुआ। दिस इज़ हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट।
Let's apply the mascara. फॉर दैट आई एम यूजिंग द सेम फेंटी ब्यूटी मस्कारा। ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके लैशेज़ को सेपरेट भी करता है, बहुत अच्छी वॉल्यूम भी देता है। एंड सबसे अच्छी बात है कि इतना डार्क एंड इतना सेपरेटिंग वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, तब भी आप जब इसे एक ही बार अपने माइसेलर वाटर से निकालोगे ना, ये एक बार में निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसके रेसिड्यू नहीं रहते, आपके लैशेज़ को ये बिल्कुल तोड़ता नहीं है, इतना सख्त नहीं हो जाता कि अगर निकलेगा तो लैशेज़ भी लेके निकलेगा, ऐसा नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस मस्कारा, बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। If you are planning to invest in this one, then don't think twice. इसे ले लो because this one is not gonna disappoint. This one is a very good mascara. It's time for lip liner. For that, I'll be using Fenty Beauty lip liner. This one is in the shade Extra Thigh 06. And this one is a very creamy lip liner. It almost has a gel-like consistency. ये बहुत ज़्यादा creamy है and इसकी टिप भी बहुत जल्दी break हो जाती है. I've used it for a couple of times. इसे मैंने sharp भी कर रखा है. It's a sharpenable lip liner which I absolutely hate. ना lip liner को sharp करने में सबसे ज़्यादा आफत आती है. Comment down below if you also agree. Other than that, it's a good lip liner. But I'll say कि drug store में भी बहुत अच्छे lip liners available हैं. Swiss Beauty का भी एक इस consistency का lip liner आता है. एंड यू कैन स्किप ऑल्सो बाइंग दिस प्रोडक्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मुझे फेंटी ब्यूटी का लिप लाइनर चाहिए देन आप ले सकते हो, क्योंकि अच्छा है बट इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है दैट आई विल रेकमेंड यू गाइस। इसका शेड बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत परफेक्ट है, इसका शेड मुझे बहुत पसंद है। लिप्स आर लाइन्ड, इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। फॉर दैट आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ये तीन तो मूजी लिपस्टिक ही हैं। दिस वन इज इन द शेड फैशन फाइन, द एमवीपी एंड दिस वन इज नूट्स एंड डूड्स। एंड ये वाली लिपस्टिक का नाम है अनटफ्ड एंड दिस वन इज इन द शेड फेंटी ग्लो। बट आज मुझे एक न्यूड लिपर लगाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है एंटायर फेस। फॉर न्यूड लिपर आई एम गोइंग विद नूट्स एंड डूड्स एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है। एंड अगर आप मेरे स्किन टोन के हो ना तो ये वाला कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, बट विद अ लिप लाइनर। अगर आप विदाउट लिप लाइनर लगाओगे देन इट वुड वॉश यू आउट। ये एक्स्ट्रा फेयर लोगों के लिए। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे लग रहा है कि क्या अजीब सा कलर है, बट जब मैं पूरा लगा लूँगी देन ये अच्छा लगेगा। गाइस यू कैन सी इट्स वॉशिंग मी आउट टुडे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी फेस मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत ओवर हो गया है। सो आई हैव टू रिमूव दिस लिपर। अब आई हैव दीज 4 ऑप्शंस। आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन सा लगाऊँ। आप कैसे बता पाओगे, वीडियो तो पहले चली जाएगी। बट ये वाला देखते हैं, ये वाला कैसा है। आई थिंक दिस वन वुड लुक गुड। लेट मी टॉप इट अप विद दिस वन ओनली। Let me remove the lipper, line my lips, and then I'll apply this one. Let me apply this lipstick. This one is in the shade Fenty Glow. Okay, this one is looking pretty. No, I'm not feeling this lipper. I don't know why I'm not feeling this one. Or is it looking pretty? What do you guys think? I don't know. Matlab, I'm not liking at this moment. Everything is looking extra glowy, extra shiny, which I'm not liking at this moment. Let me change my lipper again. Let me apply the red lipstick, which is the MVP. एक बार ही देखते हैं कि ये कैसी लगेगी। एक तो आई हेट देयर पैकेजिंग, क्योंकि इसका ये जो स्टॉपर है ये हमेशा निकलता है आफ्टर ईच एंड एवरी यूज़, एंड मुझे इसको नीचे पुल बैक करना होता है। इट गेट्स मेसी, बट लिपस्टिक मुझे अच्छी लगती है। ये वाले शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। गाइस ये वाला लिपर सबसे ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आउट ऑफ दीज 3। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। पहले मैं रेड को लगाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ऑलरेडी ये लुक ओवर द टॉप हो गया, कुछ ज़्यादा ओवर ना हो जाए, बट इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको भी लग रहा है ये वाला लिपस्टिक सबसे अच्छा लग रहा है, या आपको कौन सा लगा अच्छा इन तीनों में से, वो भी कमेंट करके बताना। अच्छा, एब्सोल्युटली लव दिस लिपस्टिक, बट देयर पैकेजिंग एब्सोल्युटली सक्स। एक बार देख सकते हो मेरे अंगूठे का भी क्या हाल हो गया है, बिकॉज वंस आई जस्ट ओपन इट, इसका ना ये स्टॉक पर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, सब कुछ इतना ज़्यादा मेसी एंड अनटाइडी हो जाता है। बट मुझे लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इनका फॉर्मुलेशन मुझे बहुत पसंद है। ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ट्रांसफ़र होता है। नॉट मैनी पीपल आर फैन ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, बट स्टिल आई लव देयर फॉर्मुलेशन। मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं। मूजी कंसिस्टेंसी है, आप लोग खा भी लेते हो ना कोई मील, हटती हैं थोड़ी बहुत, बट वो सारी ही लिक्विड लिपस्टिक हटती हैं, ये भी हट जाती हैं। बट आई एब्सोल्युटली लव देयर फॉर्मुलेशन, बट देयर पैकेजिंग एब्सोल्युटली सक्स। अच्छा, आई हैव दीज 2 ग्लॉसेस एज वेल फ्रॉम फेंटी ब्यूटी, बट लिप पर इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट एनी फर्दर, तो मैं कोई भी लिप ग्लॉस नहीं लगा रही हूँ। इट्स एब्सोल्युटली लुकिंग गॉर्जियस राइट नाउ, तो मैं इसे बिल्कुल भी
कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करूँगी। तो नाउ लेट मी क्विकली पुट ऑन माय फॉल्सीज़, चेंज एंड बी राइट बैक। हे गाइस, आई एम बैक। बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। आज मैंने अपनी हेयर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने थोड़ा-सा रिहाना का हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करा है। आप लोग कमेंट करके बताओ हाउ इज़ माय अटेम्प्ट टू कॉपी रिहानाज़ हेयर स्टाइल। आई होप अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन आपको पता है क्या करना है। लाइक करना है, कमेंट में मेरी तारीफ़ें लिखनी है एंड मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल को और वो बेल आइकन भी दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ ना देन आपके पास नोटिफ़िकेशन फ़ौरन से आ जाए। एन्जॉय सम ब्यूटी शॉट्स।